हैं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के राजीव बिंदल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्राकृतिक चुनौतियों और सरकार की कोशिशों पर हम इस सत्र में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पहाड़ों की जिंदगी खूबसूरत ज़रूर है, लेकिन चुनौतियों भरी भी है। इस सत्र में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर राजीव जी। अनुराग शर्मा मेरे सहयोगी इस सत्र का संचालन करेंगे। अनुराग, आप भी मंच पर आइए और हम उम्मीद करेंगे कि हिमाचल को, हिमाचल की समस्याओं को, हिमाचल की आगे की प्लानिंग्स को, इन तमाम चीज़ों को हम इस सत्र में और बेहतर समझेंगे, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग राज्यों की जो समस्याएं हैं, अलग अलग राज्यों की जो राजनीति है, उसको हम इस मंच से बेहतर तरीके से अपने दर्शकों तक पहुंचा पाएं। ओवर टू यू अनुराग। बिंदल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के। धन्यवाद अनुराग जी। बीजेपी के न्यूज़ का भी धन्यवाद, आपने हमको अवसर प्रदान किया। सबसे पहले तो मैं अपने स्लॉट जो मुझे समय दिया था उससे देरी से आया हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जी बिल्कुल, ये मेरा प्रश्न भी है। मैं थोड़ा सा सभी दर्शकों को थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बिंदल जो हैं वो बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर कंसीडर किए जाते हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल हमारे हिमाचल के अध्यक्ष भी हैं और 4 बार जो हैं ये विधायक रहे। तो पांच बार विधायक रहे। बीच में 2.5 साल का कार्यकाल था आपका। तो आज जो है सबसे पहला आपसे मेरा प्रश्न रहेगा कि आज आप लेट आए, क्योंकि आपका समय कुछ और था, लेट आए क्यों? वैसे लेट आना नहीं चाहिए, कारण कुछ भी हो, परंतु मुझे जो झारखंड में धीरज साहू जी के कंपनी के यहाँ लगभग 200 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई, उसको लेकर के शिमला में अति महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और एक पार्टी की मीटिंग करनी थी आगामी कार्यक्रम की दृष्टि से। इसलिए मुझे शिमला जाना पड़ा वापस चंडीगढ़ से, और दोबारा मैं शिमला जा कर के वापस आपके बीच में आया हूँ। ये विषय। अच्छा बिंदल जी, आपकी संगठन में सभी जानते हैं कि संगठन में आपकी बहुत मजबूत पकड़ है, और अगर हम पूरे ओवरऑल बात करें तो आप जो है 2024 के लिए किस तरह की तैयारी जो है ओवरऑल करके बैठे हैं? क्या लगता है कि इस बार जो है बीजेपी कुछ नया कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधारित पार्टी है और हमारा लक्ष्य है कि 7,880 जो हिमाचल प्रदेश के सभी पोलिंग बूथ हैं उसके ऊपर हम मजबूती के साथ खड़े हों, और पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता मोदी जी की बात को हर वोटर तक लेकर के जाएगा। निश्चित रूप से हमें जीत मिलेगी। अच्छा बिंदल जी, अगर हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस और अदर पार्टीज़ की बात करें तो बीजेपी बड़े माइक्रो लेवल पर अपना काम करती है। बहुत छोटे स्तर पर भी बूथ से, कार्यकर्ता से एक दूसरे से पकड़ रहती है। पर अगर हम बात करें अभी जैसे हम बात करें संकल्प यात्रा की, तो संकल्प यात्रा चल रही है और हिमाचल में आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कि उसका जितना प्रभाव और अदर स्टेट्स में दिख रहा है उतना ही हिमाचल में दिखेगा? विकसित भारत संकल्प यात्रा एक अत्यंत विशिष्ट योजना के साथ आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने चलाई है। जो सामान्य समाज है उसके लिए केंद्र सरकार की योजनाएं वो जन जन तक पहुँचे जी। जो उसके लाभार्थी नहीं हुए हैं उनको जानकारी मिले कि आपके हित में कौन सी योजना है। उसका हक यदि आपको नहीं मिला है तो तुरंत अपना फॉर्म भरें, जानकारी लें और उसको प्राप्त करें। तो हिमाचल स्वाभाविक रूप से उसका अत्यंत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। सपोज किसी को पक्का मकान मिलना है, परंतु जिसको मिलना चाहिए, जिसका हक होना चाहिए, उसको जानकारी नहीं थी, यह यात्रा वहाँ पहुँची, जानकारी मिली, उसने फॉर्म भरा, वो हो गया जी। इसी तरह से आयुष्मान भारत का कार्ड बनना है, किसी का कार्ड नहीं बना तो वो यात्रा पहुंची, उसको जानकारी मिली और कार्ड बन गया, उससे उसको लाभ पहुंचेगा। गरीब कल्याण अन्न योजना है, 80 करोड़ देशवासियों को वो अन्न फ्री में मिल रहा है। जी। वो
उसका पात्र है और उसको वो नहीं मिल रहा है तो उसको लाभ पहुंचेगा। इसलिए वो हिमाचल हो या अन्य प्रांत हो जी। और हम दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए तो इसका अधिक लाभ है जी। और कई बार ऐसा होता है कि उसको अनाज मिलना था और उसने जो हमारा डिपो होल्डर है उसने नहीं दिया। जब वहाँ चर्चा होगी, वैन जाएगी, भाई आपका अधिकार है, वो डिपो वाले से पूछेगा मेरा नाम इस सूची में है या नहीं है जी। तो स्वाभाविक रूप से उसको लाभ मिलेगा। बिंदल जी, मैं इसी से ही आपसे जुड़ता हुआ सवाल पूछूंगा, क्योंकि बहुत सी पार्टियां सब जो हैं अब मुफ्त की रेवड़ियां बांटना शुरू की है। क्या ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी उसी रेस में आ गई है? जो अत्यंत गरीब श्रेणी का व्यक्ति है उसको खड़े करना आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और स्वास्थ्य की दृष्टि से, जी, अगर जे 50 करोड़ देशवासियों को आइडेंटिफाई करके उनको और अपने हेल्थ कार्ड इशू किया, एक व्यक्ति है, एक महिला है और मल्टीपैरा है, उसको स्टोन हो गया गाल ब्लैडर में, जी, वो साहूकार से 20,000 रुपए का लोन लेकर के जाएगी, सारी जिंदगी चुकता नहीं होता। आज वो मोदी जी का कार्ड लेकर के जाती है, 15 मिनट में हॉस्पिटल एडमिट करता है, 4 दिन बाद वापस भेज देता है, गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है, यूट्रस का ऑपरेशन हो जाता है, सिजेरियन से डिलीवरी हो जाती है, जी, कैंसर की सर्जरी हो जाती है, आई की सर्जरी हो जाती है, उसको लाभ मिलता है। 15 दिन एडमिट रहना, बिल बनता है 2 लाख रुपए का, सारी जिंदगी उसने उतने पैसे देखे नहीं। तो ये बहुत बड़ी राहत है। हाँ, आप बोलते हो कि साहब हम तो और हर बहन को 1500 रुपया दे देंगे, बिना सोचे समझे बोलते चले जाओगे और फिर बोलोगे हम हर बहन को दे देंगे, एक घर में 4 होंगी तब भी दे देंगे। उसको कहेंगे कि हम अपनी चादर देखे बिना पैर फैला रहे हैं, ये उसको कहें। अच्छा डॉक्टर बिंदल, एक आपको भी परसों जो है हिमाचल में कांग्रेस जो है वो अपना 1 साल पूरा करने वाली है जी, आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्या कितना बेहतर कार्यकाल रहा? क्योंकि बहुत सी आपने समस्याएं भी देखी, आपदा जैसे ही ज्वाइन हुए थे, जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई उस वक्त जो है बीजेपी के विपक्ष में भी बैठी रही, काफ़ी मुखर भी रही, परंतु अगर हम ओवरऑल देखें तो कांग्रेस के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं पूरे 1 साल में? बहुत अच्छा प्रश्न अनुराग जी आपने किया। 11 दिसंबर को श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है। जी, ये सरकार जब 2022 में चुनाव में गई कांग्रेस पार्टी, तो इन्होंने जनता को बहुत बड़े सब्ज बाग दिखाए, लुभावने बाग दिखाए। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार बेहतरीन काम कर रही थी, विकास का काम तेज गति से चला था, डबल इंजन की सरकार सड़कें बना रही थी, संस्थान खोल रही थी, परंतु जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए इन्होंने कहा ये जो बेरोजगार युवक है, हम 1 लाख बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी देंगे और वो भी पहली कैबिनेट में देंगे। 5 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे और पहली कैबिनेट में उपलब्ध कराएंगे। जी, इन्होंने कहा हम हर बहन को, यानी 22.5 लाख बहनें हिमाचल की बनती हैं 18 साल से 60 साल की, जिनकी इन्होंने घोषणा की, जी, उनको हम 1500 रुपए महीना पहली कैबिनेट में देंगे। जी, किसान को भी लुभाया, 100 रुपए लीटर दूध लेंगे, जी, गोबर भी लेंगे, जी, 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, देंगे। आदि आदि बहुत सारी चीजें। जी, अब सरकार के अच्छे काम का पैमाना क्या? जिस विषय को लेकर के वो सत्ता में आए, अलबत्ता क्या उन्होंने उस विषय को पूरा किया? ये इस बात का देखिए पैमाना उसमें है। तो सुक्खू सरकार ने ये कहा है कि हम 1 साल हुआ है और हमने 3 गारंटीज पूरी कर दी हैं, बहुत अच्छी बात और आपने 7 कही। जो हैं वो चरणबद्ध तरीके से 4 साल में बहुत करेंगे। अच्छी बात की। आज चरण आ गए उनके, वो चरण चुनाव के समय कहाँ थे? चुनाव के समय में जी, केंद्र से श्रीमती प्रियंका गांधी जी आई, जी, उनका वीडियो हर जगह अवेलेबल है, आप कहें मैं आपको भी सप्लाई कर देता हूं। उन्होंने कहा पहली कैबिनेट में 70,000 प्लस 30,000 1 लाख नौकरियां मिलेंगी। जी,
अब वो चरण कहाँ से आ गए? अब वो बोलते हैं कि हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे। और देने की बात तो दूर रही, उन्होंने 10,000 ऐसे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जो पहले काम में लगे थे। जी। कौन सी गारंटी पूरी की? गारंटी कहना आसान है, आपने दूसरे राज्यों में जाकर के झूठ बोला, कर्नाटक में हिमाचल के मुख्यमंत्री ने जाकर के झूठ बोला, उसका असर हुआ, पर वो झूठ ज्यादा दिन नहीं चला। उन्होंने झूठ राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में बोला, वो नहीं चला। बाघेल जी छत्तीसगढ़ से आए, हिमाचल में झूठ परोस के गए, और छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी बाघेल जी को समझ लिया, वहां पर उनको रिजेक्ट कर दिया। ओपीएस तो उन्होंने पूरा किया। इसलिए जो सरकार का 1 साल है, ये नाकामयाबियों से भरा हुआ साल है। पूरी तरह से जी। एक उपलब्धि गिनाने के लिए सरकार के पास नहीं है, इवन नॉट ए सिंगल इशू। और कहते हैं हम जश्न मनाएंगे। अरे भाई, जश्न तो जनता की भलाई का होता है। हाँ, कांग्रेस पार्टी का 1 साल हो गया, वो अपना जश्न मना सकते हैं। कुछ साथियों को कैबिनेट रैंक दे दिए, वो उसका जश्न मना सकते हैं जी। परंतु जनहित में क्या हुआ, उसका जश्न। अच्छा, मोदी जी के बारे में अगर हम बात करें, क्या लगता है कि मोदी मंत्र जो है वो अब भी चलता है? और अगर चलता है तो हिमाचल के विधानसभा में क्या इलेक्शन जो हुए थे, अगर आप उसको देखेंगे तो मोदी मंत्र बड़े लेवल पर बीजेपी ने डिज़ाइन किया था और बीजेपी ने वो उसको भुनाया भी। पूरे भारत में मोदी मंत्र चल रहा है। क्या ऐसा है कि ओपीएस के सामने बीजेपी का मोदी मंत्र काम नहीं आया? मोदी मंत्र चलता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी टोटल हिंदी हार्टलैंड एक तरफ को आ गया तो मोदी मंत्र हम सब लोगों ने देख लिया है। और इसमें भी कोई शक नहीं, हिमाचल में मोदी जी का अपना एक विशिष्ट स्थान है। हर गांव को, हर व्यक्ति को वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं जी। हिमाचल की चीजों को लेकर के दुनिया में उन्होंने प्रसारित किया है जी। कहाँ चंबा का रुमाल, कहाँ किन्नौर की टोपी, ये उनकी खासियत है जी। और हिमाचल को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। फिर क्या आपका सवाल सही है, उसके बावजूद 2022 में बीजेपी से सत्ता स्लिप क्यों हो गई? तो मैंने बताया, अगर जी आपने मास स्केल के ऊपर बहनों को कहा जी आपको और 18,000 रुपया साल आपके घर आ रहा है जी, उस बहन ने सोचा बाकी काम तो हो गए, चलो थोड़ा सा इधर को चलते हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री आ रही है, उसने कहा ये भी हो गया। 100 रुपए लीटर दूध बिकेगा, ये भी हो गया। लड़का नौकरी में लग गया, ये भी हो गया। उसको लगा ये तो, और भगवान के घर से कुछ विशिष्टता उतर के आ रही है। और अंतर कितना रहा? उन 35,000 वोटों का। पूरे हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर के 35,000 वोटों के डिफरेंस से जी ये सरकार आई। इसलिए ये कहना कि कोई बहुत बड़ा जादू चला है, नहीं। हाँ, हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और हमें नहीं, हिमाचल की जनता को बहुत बड़ा नुकसान हुआ वर्तमान सरकार के आने से। वो जनता जो हर प्रकार से आगे बढ़ रही थी, उसको नुकसान। अच्छा डॉक्टर बिंदल, अभी तक तो 2 पार्टियां, अगर हम बात करें कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, ऐसी चल रही हैं। अब तीसरी पार्टी भी मैदान में आ रही है, आम आदमी पार्टी। अगर आप बड़ा उससे नजदीकी से देखेंगे, वो तो सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया गया, अन्यथा उन्होंने स्थितियां तो गंभीर कर दी थी हिमाचल नहीं, वो तो कर्म से चले गए, अपने जेल में डाल दिया। क्या कोई किसी को जेल में कैसे डाल सकता? लोकतंत्र में किसी के कर्म होंगे और कोई कानून लगा होगा। तो निकला तो कुछ भी नहीं, फिर क्या कारण है? नहीं तो निकला, नहीं तो बाहर भी नहीं निकले। वो तो अगर ये निकल जाता तो बाहर निकल जाते, वो निकला कुछ नहीं तो बाहर भी नहीं निकले। मैं ये कह रहा हूं कि तीसरी पार्टी आनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं आओ भाई, आम आदमी आओ, बीएसपी आओ, कोई वो हमारे जगह जगह ओवैसी साहब जाते हैं, वो भी आओ। यहाँ आ ही नहीं रहे तीसरा कोई। जी बिल्कुल। 250 वोटें ऑन एन एवरेज एक आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को नहीं मिली। जी
कहाँ तीसरी पार्टी आई? नहीं, वो तो प्रचार करने को नहीं मिल पाया और कोई भी नेता जो था हिमाचल में नहीं आया क्योंकि उनका जो वो था मूव हो गया था गुजरात की हम तरफ। तो चाह रहे हैं आए, हम तो चाहते जी। हैं, काश वो आ जाते तो शायद बीजेपी की सरकार ही बन जाती। अच्छा, हिमाचल की कानून व्यवस्था पे आपको क्या लगता है, किस तरह की हिमाचल की कानून व्यवस्था है? सच में हम बहुत दुखी हैं। ये राजनीतिक बात नहीं है, परंतु हिमाचल की बिगड़ती कानून व्यवस्था से हम बहुत दुखी हैं और परेशान। जी मैं स्वयं गया चंबा। जी वो एक 22 साल का जो दलित युवा है, जी उसकी निर्मम हत्या, और हत्या के बाद शायद देश के इतिहास में पहला अवसर होगा कि आरे से उसके टुकड़े करके बोरी में भर के और उसको नाले में डाल दिया। जी नहीं हो सकता, कम से कम इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद घटनाएं रुकी नहीं है, घटनाएं चलती जा रही हैं, लगातार चलती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। मैं सिरमौर से लेके और चंबा तक, चंबा से लेके किन्नौर तक कोई जिला, कोई मुख्यालय, कोई स्थान ऐसा नहीं बचा। 67 से ज्यादा ब्रूटल मर्डर इस एक साल के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं 302 के अंतर्गत। 307, 325 अटेम्प्ट टू मर्डर, इनकी तो गिनती नहीं है। और इससे भी ज्यादा जो खतरनाक स्थिति है, जिस तरह से सिंथेटिक ड्रग का प्रचलन, माफ करना, हिमाचल प्रदेश को और किसी तरह से हम एक्सपोज नहीं करना चाहते, परंतु वास्तुस्थिति ये हो गई है 1750 मामले जी ड्रग्स के इस एक साल में रजिस्टर्ड हुए। अच्छा, क्या स्थिति पहुंची है हमीरपुर के अंदर? वहां पर हमारा एनआईटी का छात्र, जो बेहतरीन छात्र हैं, उनको और अपने जीवन लीला समाप्त करने की स्थिति के ऊपर आकर के खड़े हो गए। और जब वहां पर एंट्री हुई पुलिस की, तो पता लगा कि कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर और ड्रग्स का धंधा चलता है, और कहाँ पर नशा निवारण केंद्र कितने सारे ऐसे मिले जिसके ऊपर ड्रग्स का धंधा चल रहा है। हमारे युवाओं के प्रति हम बहुत परेशान हो चुके हैं। आपने लॉ एंड ऑर्डर की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने क्षेत्र में, और बहन को बाल काट के मुंह काला करके गांव में घुमाया गया जी। क्या सरकार को उस पर शर्मिंदगी नहीं हुई? 15 दिन तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। चिंता की बात। ये पड़ोस में बद्दी चंडीगढ़ के डबल मर्डर, जी चिंता का विषय। अच्छा डॉक्टर बिंदल, मैं अंतिम सवाल आपसे लेना चाह रहा हूँ। क्या 2024 में बीजेपी हिमाचल में क्या स्थिति देख रही है अपनी? भारतीय जनता पार्टी 2024 में 2019 को रिपीट करने की तैयारी करेगी। जी 2019 में चारों की चारों पार्लियामेंट की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, और केवल सीटें नहीं जीती, हमारे यहाँ 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में हमको लीड मिली जी। और वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का देश में सर्वाधिक आया। जी हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, वर्तमान सरकार की नेगेटिविटी, मोदी जी की और बेहतरीन कार्यशैली, जिसके कारण गरीब कल्याण की योजनाएं, समाज कल्याण की योजनाएं और उनका एक बेहतरीन नेतृत्व, उसको मिला करके हम ये कह सकते हैं कि चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तो यहीं विराम लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बिंदल आपका। बहुत शुक्रिया, मेरा बहुत बहुत आभार आप सबके लिए।
Powered by Tulip Infra, shaping future through